आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे पारा नंबर 11 से लेकर पारा नंबर 15 तक के पारे कैसे हैं, मुश्किल हैं या आसान है, उनको याद करने का तरीका क्या है, आप किस तरीके से इन पारों पर काबू पा सकते हैं और इनको अपने सीनों में महफूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज के इस नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको ऐसी ही वीडियोस हमारी चैनल पर मिलेंगी। दोस्तों अजीज साथियों, सबसे हम पहले लेते हैं पारा नंबर 11। दोस्तों इस पारे के अंदर आपको कोई भी चीज मुश्किल नहीं मिलेगी। ये पारा यक़दिरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम यहां से शुरू होता है और शुरू होने के बाद शुरू का पाव पारा थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको आसानी से याद हो जाएगा। इस पारे के अंदर मुशाहबत वाली आयतें भी बहुत ही कम यानी ना के बराबर आपको मिलेंगी। 11वां पारा आपको आसानी से याद हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत आपको इसके लिए दरकार है। आगे बढ़ते हैं हम पारा नंबर 12 की तरफ। दोस्तों अजीज साथियों, पारा नंबर जो 12 है, 12वां पारा शुरू का थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके बाद और ज्यादा मुश्किल शुरू होता है। यानी शुरू का जो पाव पारा है उसमें कुछ मुशाहबत वाली आयतें हैं, उसको आपको जहन में रखना है कौन सी आयत मुशाहबत वाली है और इससे पीछे कौन सी आयत इससे रब्त करने वाली आई थी। तो इन सारी चीजों को जहन में रखकर अब आगे बढ़कर जब सूरह यूसुफ पर पहुंचते हैं तो सूरह यूसुफ दोस्तों अजीजों मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। आप अपनी कमेंट के अंदर राय देकर बताएं कि आपको कैसे लगता है। सूरह यूसुफ ये सबसे हसीन और खूबसूरत सूरत है, और क्योंकि इस सूरत के अंदर एक ही नबी का पूरा किस्सा और वाकया बयान किया गया है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया है। तो दोस्तों सूरह यूसुफ जो है वो हार्ड इस वजह से है कि उनके अल्फाज जो है जुबान पर जल्दी से नहीं आते। जैसा कि एक आयत पढ़कर मैं आपको जैसा कि दोस्तों मैं एक आयत पढ़ के आपको दिखाता हूं। वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्राअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़तहा अन नफ्सी क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहु फ़ी ज़लालिम मुबीन फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न वअअतदत लहुन्न मुत्तकअन वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिकीना वक़ालत इख़रुज अलैहिन्न। जैसा कि आप देख रहे हैं इन आयतों के अंदर कितनी पेचीदगी लग रही है, कितने हार्ड अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं। फिर आगे चलकर फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअन अयदियहुन्न वक़ुल्न हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। तो दोस्तों इस सूरत के अंदर ऐसी पेचीदा अल्फाज आएंगे, तो इनको याद करने का तरीका क्या है? इनको याद करने का तरीका यह है कि आप इन आयतों को अच्छी तरीके से पहले नाजरा याद करें, क्योंकि अगर आयत के अंदर कहीं भी आपकी मिस्टेक होंगी और आपका नाजरा कमजोर होगा तो हिफ्ज आपका गलत याद होगा। इसलिए सबसे पहले आपको इसको नाजरा अच्छी तरीके से याद करना है, फिर इसको जो है हिफ्ज याद करना है और भी रट कर याद करना है। एक एक आयत को 10 से 20 मरतबा आपको पढ़ना है। जब एक आयत अच्छी तरीके से याद हो जाए फिर आगे आयत की तरफ बढ़ना है, फिर उसके आगे आयत की तरफ बढ़ना है। 10-10, 20-20 मरतबा एक एक आयत को आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर एक मैं आपको बात बता दूं कि ये जो मुश्किल पारे और मुश्किल आयतें जो होती हैं ये थोड़ी है कुरान पाक के अंदर, आसान ज्यादा है। तो आप अगर इन मुश्किल मकामात से निकल कर यानी गुजर कर जाते हैं तो बाकी आपके लिए आसान है। जब सूरह यूसुफ आपका खत्म हो जाए तो सूरह यूसुफ तक पेचीदगी है, उसके बाद 13वां पारा पूरा का पूरा आसान है, आखिर तक बहुत ही ज्यादा आसान है। उसके बाद आप आसानी से 13वां पारा भी अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। आगे आता है पारा नंबर 14। दोस्तों अजीज साथियों, 14वां जो पारा है, ये जो पारा शुरू का थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन आखिर का ये पूरा का पूरा आसान है। 14वां जो पारा है उसको याद करने का तरीका यह है कि आप जो है पहले 3 आयतें याद करें, 3 आयतों को रट कर याद करें,
किसी एक साथी को सुनाए, यानी सबक के तौर पर जब आप याद कर रहे हो तो आयत को रटने के बाद किसी एक साथी को सुनाए। जब आपकी 3 आयतें अच्छे से याद हो तो फिर अगली 3 करें, क्योंकि 14वां जो पारा है जहाँ जो रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ़ यअलमून, यहाँ से शुरू होता है। तो शुरू का थोड़ा सा मुश्किल है, यानी मुश्किल आयतें हैं और एक दूसरी मुशाबत भी शायद लगेंगी वहाँ पर, तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। जब आपका आधा पारा हो जाएगा, आधा पारा होने के बाद वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिदू इलाहैन इस्नैन, यहाँ से आखिर का आधा शुरू होता है। तो यहाँ से आपके लिए बहुत आसान है और आसानी से आपको याद हो जाएगा। बस यह है कि थोड़ी सी मेहनत दरकार है। उसके बाद आता है पारा नंबर 15। पारा नंबर 15 सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सूरह यहाँ से शुरू होता है। तो ये पारा जो है थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। अच्छा, वो मुश्किल इस वजह से है कि सूरह कहफ तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सूरह कहफ से पहले थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें भी थोड़े हार्ड अल्फाज आते हैं। जैसा कि पाव पारा होने के बाद थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा इसमें, लेकिन मुश्किल कहने को मुश्किल है, लेकिन अब थोड़ी सी मेहनत करके वहाँ से गुजर जाओ तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और आखिर का जहाँ से सूरह कहफ शुरू होता है, सूरह कहफ तो आप पढ़ते हुए आते हैं हर जुमा को माशाल्लाह, हुफ़ाज़ इसकी तिलावत करते हैं, तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और मैं एक राय भी देना चाहूँगा कि सूरह कहफ आप रोज़ाना पढ़िए, सूरह जुमा के दिन इसको पढ़ा करें, क्योंकि सूरह कहफ पढ़ने से पूरा हफ्ता आप पर नूर की बरसात होंगी। और आप सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप दज्जाल के फितने से महफूज रह जाओगे। तो 15 पारा भी आखिर का आसान है। दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुछ पारे आपको आसान लगेंगे, कुछ आयतें आपको मुश्किल लगेंगी, कुछ रुकू आपको आसान लगेंगे, कुछ सूरतें आपको मुश्किल लगेंगी। ये कुरान मजीद है, इसमें उतार चढ़ाव ज़रूर है। बस आपकी लगन, आपकी कुड़न, आपकी मेहनत ही आपको सारे पारे याद करवाएंगी। जो मेहनत नहीं करता, जो सिर्फ शिकवे शिकायत करता है मुझे याद नहीं होता, मैं किस तरह करूं, तो दोस्तों उसको कभी याद नहीं होगा। ये कुरान जो है सिर्फ और सिर्फ मेहनत से, दुआओं से, गुनाहों से बचने से ही याद होता है। आप अगर इनको फॉलो करते हो तो ये सारे पारे आपके हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो चलिए, इसके बाद वाला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उस 16 से लेकर 20 तक के पारों का बनाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मैं 20 पारे तक का बनाने वाला था, लेकिन काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके पेश नज़र मैंने इसको मुख्तसर किया। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।